नमस्कार मित्रों। आज हम उज्जयी प्राणायाम के बारे में बात करने वाले हैं। उज्जयी के बारे में बात करने से पहले पहले हम ये जानेंगे कि प्राणायाम का अर्थ क्या है। नाउ प्राणायाम इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बट प्राणायाम इज अ जर्नी ऑफ द सेल्फ थ्रू द सेल्फ टू नो द सेल्फ। उसका मतलब है कि स्वयं को जानने के लिए स्वयं के भीतर स्वयं ने की हुई एक खूबसूरत यात्रा यानी प्राणायाम है। जो योगा के 8 सूत्र है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसका जो चौथा सूत्र है वो है प्राणायाम। अब इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपका चित्त शांत हो जाता है, आपका तन मन और आत्मा संतुलित होता है, आपकी चेतना जागृत हो जाती है। साइंटिफिकली बात किया जाए तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन सुधर जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स नॉर्मलाइज होता है, आपका पीएच स्टेबलाइज होता है, अगर एसिडिक हो तो वो अल्कलाइन हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर संतुलित होता है। ये सब हमने पल्स ऑक्सीमीटर, कैप्नियोग्राफी, ब्लड गैस एनालिसिस और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ये सब साधनों का इस्तेमाल करके हमने ऑब्जेक्टिव एविडेंस पाया है। तो ये है प्राणायाम के काफ़ी बहुत सारे फायदे। अब आगे जाने के पहले हम देखेंगे कि नाड़ी क्या होती है। ये अपने राइट नॉस्ट्रिल्स है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। ये राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य भेदन नाड़ी कहते हैं और इसे चंद्र भेदन नाड़ी कहते हैं। सूर्य भेदन इज द हीटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी और ये कूलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसे हम साइंटिफिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स कह सकते हैं। और ये दोनों सिस्टम्स दे कम अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो आपका जो बैलेंसिंग मैकेनिज्म है वो ये ब्रेथ के ऊपर होता है। अब नाड़ी का महत्व इस उज्जयी प्राणायाम में इसलिए है क्योंकि हम जब उज्जयी करेंगे तब आपके बॉडी में हीट जनरेशन होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, और वो कम करने के लिए हम जब सांस छोड़ेंगे वो बाएं बाजू से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, जो कूलिंग सिस्टम है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। अब इसके आगे चल के हम देखेंगे आपको सही तरीके से सांस कैसे लेना है। जब भी हम फेफड़े में सांस लेते हैं इट इज़ अ सक्शन मैकेनिज्म। जैसे आपका ये वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम क्लीनर में अंदर एक बैग होती है और उस बैग के बाहर वैक्यूम हो जाता है, जो निगेटिव प्रेशर होके आपकी बाहर की हवा अंदर खींची जाती है। उसी तरीके से आपके जो 2 फेफड़े हैं राइट और लेफ्ट, इसके अंदर ये जो 3 मैकेनिज्म्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उसकी वजह से हवा को अंदर खींचा जाता है। तो वो 3 मैकेनिज्म्स कौन से हैं? तो पहला है डायफ्राम। जब आपका डायफ्राम यानी एक पर्दा है जो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में है, 2 होते हैं। तो जब आपका डायफ्राम नीचे जाएगा तब आपका बेसिस, लंग के बेसिस एक्सपैंड हो जाएंगे। जब आपके रिब्स और चेस्ट के रिब्स बाजू में हो जाएंगे तब मिडिल पार्ट एक्सपैंड होगा, और आपके जो एक्सेसरी मसल्स है ये आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगा। तो जब भी आप सांस अंदर लेते हो तो पहले बेसिस में हवा जाएगी, फिर मिडिल पार्ट और उसके बाद एपेक्स यानी ऊपर की पार्ट। जब आप सांस छोड़ोगे तब उसका रिवर्स होगा, ऊपर की हवा बाहर पहले निकलेगी, फिर मिडिल पार्ट और फिर नीचे की पार्ट। जब ये डायफ्राम नीचे जाता है तब आपका पेट आगे जाएगा, जो डायफ्राम ऊपर जाएगा तब ये आपका एब्डोमेन और ये जो पेट का मसल्स है वो पीछे जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको, सांस लेके बताता हूँ कि सही तरीके से सांस कैसे लेना है और सही तरीके से सांस को कैसे छोड़ना है। तो अब मैं दोनों नॉस्ट्रिल से, दोनों नाक के दोनों साइड से सांस अंदर ले रहा हूँ। तो देखिए,
इस तरीके से पूरा सांस अंदर ले लिया। अब छोड़ते समय पहले इसको रिलैक्स करना है, फिर रिब्स अंदर जाएगी और फिर ये पेट अंदर जाएगा, यानी डायफ्राम ऊपर आएगा। तो ये हो गया सही तरीका। अब हम देखेंगे उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है। अब उज्जयी का मतलब है विजय, यानी स्वयं के ऊपर विजय पाना, उसे विक्ट्री ब्रेथ भी कहते हैं। तो ये करते समय एक विशिष्ट प्रकार का आवाज आ जाएगा जब आप सांस को अंदर लेते हो। और वो आवाज कैसे होता है, तो जैसे कबूतर का आवाज होता है, आपने कबूतर तो देखा होगा, तो उस तरीके के वैसे आवाज निकालने को आपको प्रैक्टिस करना है पहले, ऐसे कि तो इस तरीके से आवाज आप सांस अंदर लेते समय आने वाला है। उसके बाद आपको सांस बाई बाजू से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। तो उज्जयी के भी 3 प्रकार है। एक सिंपल उज्जयी जहां सांस लेना है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। सेकंड लेवल उज्जयी में आपको बंद करना है, बंद यानी जालंधर बंद, जहां ये थोड़ी को छाती की ओर लेना ऐसे। तो आप ऐसे करना है, ये मसल्स को ऊपर खींचना है, इसे बंद कहते हैं, और सांस को रुका के रखना है। तो सांस रुक के अंदर रहेगा, वो 5 सेकंड से लेके आप करीबन 1 मिनट तक सांस को रुका सकते हो। और थर्ड लेवल ऑफ उज्जयी प्राणायाम जो है उसमें आपको एक मुद्रा करनी है जिसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा का मतलब क्या है कि ये जो आपकी जबान है, तो ऐसी जबान है, तो इसका जो टिप है इसको ऊपर तालू को लगाना है। इसके भी 2-3 लेवल्स होते हैं। एडवांस होता है, जहाँ पे एडवांस खेचरी में ये जो टिप ऑफ द टंग है ये पीछे पोस्टीरियर फेलेंजियल वॉल को भी तक पीछे जाता है, उसको टच करते हैं। तो हम तो इतना एडवांस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये टंग को ऊपर तालू की ओर लगा के रखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ करके ये उज्जयी प्राणायाम हम कैसा करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले सुखासन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। उसके बाद ये आपको ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, हम वायु मुद्रा रखेंगे आज, ऐसे रखनी है। माइंड को और शरीर को पूरा रिलैक्स करना है और सांस अंदर लेते समय और छोड़ते समय सांस पे कंसंट्रेशन करना है, उस पे ध्यान देना है और ऐसे सोचना है कि ये जो सांस मैं अंदर ले रहा हूँ उससे मेरे शरीर में बहुत सारे अच्छे परिणाम हो जाएंगे, और जब आप सांस छोड़ते हो तब मेरे शरीर के पूरे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसे आपको सोचना है। तो पहले हम सांस अंदर लेंगे, फिर जालंधर बंद करेंगे और वो करते समय आपकी खेचरी मुद्रा भी होगी। तो ऐसे बैठे, पहले ये जबान को ऊपर लगा दिया, मुंह को बंद कर दिया, फिर आंख बंद कर दें, चेहरे पे हास्य होगा। एक साधारण सा सांस लेना है, छोड़ना है और छोड़ने के बाद फिर सांस आपको लेना है। तो हो गया ये एक राउंड हो गया। ऐसे आपको 10 बार करना है। आप सुबह 5 बार, शाम को 5 बार भी कर सकते हो, और ऐसे करने से बहुत लाभ आपको मिलेगा। अब इस उज्जयी प्राणायाम के क्या क्या फायदे हैं? तो पहली बात, आपके थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के फंक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे। उसके साथ साथ पीनियल ग्लैंड जो होता है ब्रेन के अंदर, उसका एक्टिवेशन होगा। और
ये जो खेचरी मुद्रा करते हैं, बंद लगाते हैं, इससे पीनियल एक्टिवेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो भ्रू मध्य का अजन चक्र है, ये चक्र स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन और फोकसिंग बहुत सुधर जाएगा। आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आपको हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको पैरानेजल साइनसेस, टॉन्सिल्स, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसकी कोई बीमारियां होगी तो वो निकल जाएगी या ना हो जाएगी। उसके साथ साथ स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद की बीमारी है, नींद नहीं हो रही है या डिस्टर्ब स्लीप है, स्टैमरिंग है, स्लीप एपनिया है, ये सब निकल जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और एक खास बात है कि ये जो प्राणायाम है, ये जिनको वॉइस मॉड्यूलेशन करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एक्टर्स है, जो ड्रामा में काम करते हैं, जिनको आवाज़ बैठ गया है, आवाज़ को खोलना है, तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम का बहुत सारा फायदा है। तो ये प्राणायाम करते रहिए, उसका लाभ उठाइए, और आपका जो भी फीडबैक होगा मुझे ज़रूर दे दीजिए। और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई दूसरा प्राणायाम लेके। धन्यवाद।